नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मंत्री सम्राट चौधरी के आवास के बाहर भारी बवाल, ग्राम रक्षा दल के कर्मी का हंगामा। बोले सरकार हमें गोली मरवा दे या नौकरी स्थायी करे। वहीं 23 साल के युवक सहित 4 संक्रमितों की कोरोना से मौत। 24 घंटे में 1238 नए पॉजिटिव केस और 3 फरवरी को 19 जिलों में गरज के साथ बारिश। बिहार में रात का तापमान बढ़ने से दूर होगी कनकनी, बारिश के बाद साफ होगा मौसम। वहीं पप्पू यादव ने सीएम योगी को बताया रावण का बाप। यूपी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री को ललकारा। बीजेपी के जवाब, जाहिल है पप्पू यादव। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मंत्री सम्राट चौधरी के आवास के बाहर भारी बवाल, ग्राम रक्षा दल के कर्मी का हंगामा। बोले सरकार हमें गोली मरवा दे या नौकरी स्थायी करे। दरअसल पटना में सोमवार सुबह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के निजी आवास के बाहर भारी बवाल हो गया है। कई वर्षों से वेतनमान और नौकरी स्थायी करने की मांग कर रहे ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के कर्मियों ने मंत्री के निजी आवास को घेर लिया है। बैनर, लाठी, पेट्रोल, डीजल, टायर के साथ प्रदर्शनकारी मंत्री आवास के बाहर बवाल काट रहे हैं। दरअसल बीते दिनों बीजेपी कार्यालय के बाहर भी ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने प्रोटेस्ट किया था। तब पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया गया था। प्रदर्शन में शामिल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने बताया कि उस दिन बीजेपी कार्यालय के बाहर से खदेड़ दिया गया था, लेकिन आज हमें कोई खदेड़ कर दिखाए। कई वर्षों से सिर्फ वर्दी, पेटी चार्ज के सहारे नौकरी करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे बाल बच्चे और परिवार नहीं है। आखिर सरकार क्यों दोहरी नीति अपना रही है? कब तक हम मुफ्त में सेवा देते रहेंगे? हम चुप नहीं बैठे, आज आर या पार होकर रहेगा। सरकार हमें गोली मरवा दे या नौकरी स्थायी करे, वेतनमान दे, नहीं तो हम आत्मदाह करने पर भी मजबूर होंगे। वहीं संयोजक कैलाश साथ ने बताया कि तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। 3 फरवरी को 19 जिलों में गरज के साथ होगी बारिश। बिहार में रात का तापमान बढ़ने से दूर होगी कनकनी, बारिश के बाद साफ होगा मौसम। 3 फरवरी को पटना सहित राज्य के 19 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने के साथ कई स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान भी है। बारिश के बाद मौसम के साफ होने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि अगले 2 से 3 दिनों में रात के तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि होगी, जो कनकनी वाली ठंड से राहत दिलाने में काफी सहयोग होगी। मौसम विभाग ने बदल रहे मौसम को लेकर लोगों को सेहत को लेकर सावधान रहने की भी अपील की है। राज्य में लगातार पछुआ हवा का प्रभाव तेजी से हो रहा था। यह 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी। पछुआ हवा के तेज बहाव के कारण पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा का प्रभाव भी बिहार में तेजी से पड़ रहा था। इस हवा के कारण ही कनकनी बढ़ गई थी और लोगों को परेशानी हो रही थी। मौसम विभाग का कहना है कि अब पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आई है। हालांकि अभी भी राज्य में पछुआ हवा का प्रभाव निरंतर जारी है, लेकिन अब इसकी गति कम होने लगी है। पछुआ हवा की गति में कमी आते ही इसके प्रभाव से अगले 2 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पछुआ हवा की रफ्तार से कमी आने से और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने से बिहार में कोल्ड डे काफी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना यह भी है कि इस बीच अगले 4 दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है और 5वें दिन राज्य के कुछ स्थानों में हल्की बारिश की भी संभावना है। इसके साथ ही तराई से सटे जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा सुबह के समय छाए रहने की भी संभावना है। पप्पू यादव ने सीएम योगी को बताया रावण का बाप। यूपी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री को ललकारा। बीजेपी का जवाब, जाहिल है पप्पू यादव। दरअसल पप्पू यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल से उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ को ललकार रहे हैं, वो भी ऐसी वैसी भाषा में नहीं, बिल्कुल रंगदारों वाली भाषा में। पप्पू यादव ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया कि मैं यूपी से नहीं हूं, वरना वहां के कायर सीएम को पद पर रहते उनकी गर्मी ठंडा कर देता है। यादव ने आगे लिखा कि ना गरिमा ना तमीज, लोकलाज है, अहंकार टपक रहा है, यह रावण के बाप है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पप्पू यादव के इस बयान पर भाजपा के नेता खासे नाराज हो रहे हैं। पप्पू यादव के इस बयान के बाद भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि पप्पू यादव बिल्कुल जाहिल व्यक्ति हैं। वह भले अपने दामन को साफ करते फिर रहे हैं, लेकिन उनका दामन कभी साफ नहीं होने वाला है। जो उनकी पुरानी प्रवृत्ति है उनके जुबान से आ ही जाती है। पटेल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर है
उनके बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग करना यह बताता है कि पप्पू यादव का संस्कार क्या है। पप्पू यादव को लोग भली भांति जानते हैं, पूरा बिहार उनके चरित्र को जानता है। इस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में आपेक्ष लगाना यह जाहिल बात है और जाहिलों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। बिहार में कोरोना से 23 साल के युवक सहित 4 संक्रमितों की मौत और बिहार में 24 घंटे में 1238 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बिहार में कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हो रहा है, संक्रमण का मामला कम हो रहा है, लेकिन मौत से राहत नहीं है। पटना एम्स में 23 साल के युवक के साथ 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि राज्य में बीते 24 घंटे में कुल 4 संक्रमितों की मौत हुई है। संक्रमण के नए मामलों में बिहार देश के अन्य राज्यों में 22वें स्थान पर है। रविवार को 1238 नए मामले आए हैं। इससे एक्टिव मामलों का आंकड़ा अब 6557 हो गया है। कोरोना संक्रमण का मासूमों पर अटैक जारी है। पटना में बीते 24 घंटे में 158 नए मामले आए हैं, लेकिन पटना एम्स में 8 साल की एक मासूम, 12 साल का एक किशोर और 8 साल का मासूम के साथ 8 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। इसके अलावा 45, 21, 50 और 73 साल की महिला ने भी कोरोना को मात दिया है। बिहार में कोरोना की जांच बढ़ाई गई है। रविवार को 1,50,058 लोगों की कोरोना जांच कराई गई है, जिसमें 1238 नए मामले आए हैं। बिहार में संक्रमण की दर 0.85% है। पटना में 4203 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 158 नए मामले आए हैं। पटना में संक्रमण की दर 2.99% है। अब तक बिहार में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 8,23,053 है, जबकि कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 8,04,274 है। अकेले 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव लड़ेगी वीआईपी। बीजेपी पर हमलावर हुए मुकेश साहनी, कहा मोदी योगी की जय नहीं बोलूंगा, जरूरत पड़ी तो मुर्दाबाद कहूंगा। दरअसल बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में कोई भी सीट न मिलने पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने प्रतिक्रिया दी है। रविवार की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साहनी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा गठबंधन का मतलब होता है सभी दलों की सहमति से फैसला लेना। फैसला लेने के बाद विश्वास नहीं लिया जाता है। जब उन्हें हमारी जरूरत थी तब उन्होंने हमें अपने गठबंधन में शामिल किया और जब जरूरत नहीं है तो मैं गठबंधन से बाहर कर रहे हैं। मुकेश साहनी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा हमें 11 सीट और एक एमएलसी का सीट देकर उन्होंने कोई एहसान नहीं किया था। हमने भी उन्हें कई सीटों पर वोट दिलवाने का काम किया। बीजेपी उन्हें लगातार धोखा दे रही है। वह भूल रहे हैं कि सरकार में जितना 74 सीट वालों की भूमिका है उतनी ही 4 सीट वाले की भी भूमिका है। बिना 4 सीट के उनकी सरकार नहीं बन सकती थी। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैं योगी मोदी की जय नहीं बोलूंगा, जरूरत पड़ने पर मुर्दाबाद के भी नारे लगा लूंगा। उन्होंने कहा अगर हमारे समाज को उनका अधिकार नहीं मिला तो मैं 24 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने को तैयार हूं। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा। एमएलसी चुनाव पर बोले मांझी, मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि समाज के विकास के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के स्कूल में कार्यरत वैसे शिक्षक जो घर बैठे वेतन पा रहे हैं उनको चेतावनी दी और कहा कि वैसे शिक्षक अपनी कार्यशैली में सुधार करें, शिकायत मिलने पर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं एमएलसी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि ज्यादा बोलना ठीक नहीं। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में शामिल मांझी की पार्टी और मुकेश साहनी को कोई सीट नहीं दी गई है। इस पर मांझी ने कहा कि लोटा के चलते बटलोही नहीं फोड़ सकते, मुख्यमंत्री अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, इस संदर्भ में ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा।